हिंदी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारी क्लास हिंदी ग्रामर की चली हुई थी, तो हिंदी ग्रामर में हमारे बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। सबके हमने ऑप्शन टाइप क्वेश्चन किए हैं, यानी कि प्रैक्टिस शुरू की है। और अब हमारा टॉपिक चला हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, प्रेमचंद ने अपनी कहानियों द्वारा साहित्य में डैश पैदा कर दी। तो प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के द्वारा साहित्य में क्रांति पैदा कर दी। बी इज राइट आंसर। अतिशय डैश के क्षणों से आंसू अनायास टपक पड़ते हैं। तो इसमें आपका क्या आएगा, हर्ष के क्षणों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं। तो बी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। ए इज राइट आंसर। यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। ए इज राइट आंसर। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, क्योंकि देखो शस्त्र पकड़ कर चलाने वाला है और अस्त्र फेंक कर चलाने वाला है, इसलिए बंदूक एक उपयोगी क्या होगा, आपका शस्त्र होगा। मोहन ने दृढ़ता से देशभक्ति का संकल्प किया। डी इज राइट आंसर। मोहन ने दृढ़ता से देशभक्ति का संकल्प किया। वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर तृप्त हो गया। सी इज राइट आंसर। वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर क्या हो गए, तृप्त हो गए। रवि सदा मदन के प्रति क्या रहेगा, कृतज्ञ रहेगा। तो रवि सदा मदन के प्रति कृतज्ञ। बी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका, सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन, क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, प्रतिवेदन जो व्यक्तियों के साक्ष्य और विस्तृत प्रश्नावली प्रधारित होता है आज प्रस्तुत कर दिया है। तो क्या आएगा यहाँ पर, आपका प्रतिवेदन आएगा स्टूडेंट्स। सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन कर दिया है जो आज प्रस्तुत किया गया है। कैसी विडंबना है, निर्धन और धनी, निर्बल और सबल, युवक और वृद्ध सभी वर्तमान में क्या है, असंतुष्ट। तो क्या आएगा आपका, विडंबना आएगा। डी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। माननीय न्यायाधीश के वाद को खारिज करते हुए वादी को कोई डैश नहीं प्रदान किया, कोई भी अनुतोष प्रदान नहीं किया गया स्टूडेंट्स। माननीय न्यायाधीश ने वाद को खारिज करते हुए वादी को कोई अनुतोष नहीं प्रदान दिया, यानी कि डी इज राइट आंसर। पुरातनवादी पिता के इस फैसले ने आधुनिक पुत्र को असमंजस में डाल दिया, यानी अजमंसमस में डाल दिया, तो इसलिए डी इज राइट आंसर। पुरातनवादी पिता के इस फैसले ने आधुनिक पुत्र को असमंजस में डाल दिया। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बहुत अनुनय विनय के उपरांत भी उसके माता पिता ने उससे कोई संबंध नहीं रखा। तो ऑप्शन में इसमें डैश में क्या आएगा, आपका उपरांत आएगा। बहुत अनुनय विनय उपरांत भी उसके माता पिता ने उससे कोई संबंध नहीं रखा। आपका आचरण दूसरों के लिए उदाहरण हो सकता है। आपका आचरण दूसरों के लिए क्या हो सकता है, उदाहरण हो सकता है। लंबे समय से लंबित पड़े मुकदमों को निपटाने के लिए क्या आएगा, इज राइट आंसर। निपटाने के लिए न्यायपालिका को विशेष प्रयत्न करना चाहिए। उन्होंने अपना यज्ञ यथाविधि संपन्न किया। सी इज राइट आंसर। उन्होंने अपना यज्ञ यथाविधि संपन्न किया। वह मुझे अपने बड़े भाई जैसा मानता है। वह मुझे अपने बड़े भाई जैसा, डी इज राइट आंसर, जैसा मानता है। सहकारी संस्था शीघ्र ही सदस्यता डैश प्रारंभ कर रही है। सदस्यता का कार्यक्रम प्रारंभ कर रही है। इज राइट आंसर। सहकारी संस्था शीघ्र ही सदस्यता कार्यक्रम प्रारंभ कर रही है। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, उसने डैश अपना पक्ष सिद्ध किया। उसने विधि पूर्वक अपना पक्ष सिद्ध किया, यानी कि सी इज राइट आंसर। उसने विधि पूर्वक अपना पक्ष सिद्ध किया। जैसे जैसे अंधेरा फैलता गया हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी स्टूडेंट्स। जैसे जैसे अंधेरा फैलता गया हमें आगे बढ़ने में क्या होती गई, कठिनाई होती गई। तो इसलिए सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अतः नम्र निवेदन है, क्या आएगा यहाँ पर, नम्र निवेदन। इज राइट आंसर। नम्र निवेदन है कि मुझे एक सप्ताह का अवकाश प्रदान किया जाए, इसलिए इज राइट आंसर। आणविक बटिया असीमित शक्ति का स्रोत होती है,
यानी आणविक भट्टियाँ असीमित शक्ति का क्या होती है? स्रोत, यानी कि बी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। सब पुस्तकें यत्र तत्र बिखरी पड़ी थी, यानी कि सारी पुस्तकें यत्र तत्र क्या होती? बिखरी पड़ी थी, इसलिए आपका सी इज राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स एक क्लास में और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो वो क्लास हम कल करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू स्टूडेंट्स।